अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आज हमारा फर्स्ट ईयर कॉमर्स यानी आई.कॉम पार्ट 1 के अंदर सब्जेक्ट अकाउंटिंग और टॉपिक चल रहा है इंक्रीज की बेसिक, और आज लेक्चर नंबर है 12। बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, ये पूरी लाइफ आपके काम आएंगे जिसको अकाउंटिंग को अपना आगे फ्यूचर बनाना, क्योंकि दो तरीके हैं, वही रेक्टिफिकेशन से पढ़ो या फिर समझ के पढ़ो। एक एक चीज़ का लॉजिक रीजन, जैसे कल का लेक्चर बहुत 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 इंपॉर्टेंट था, जिसके अंदर मैंने टेक्निकल पॉइंट्स बताए थे जहाँ पर टीचर्स तक धोखा खाते हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। ठीक है, वजह क्या है कि वो सिंपल ये पाकिस्तानी उल्टी सीधी किताबें पढ़ी और बस उसी को आगे कर दिया, या सॉल्व फाइव कर देखा, गलत था तो गलत ही पढ़ा दिया, अपनी अकल इस्तेमाल ही नहीं करी। ठीक है, लेकिन सारे टीचर्स ऐसे नहीं होते। कोशिश कर रही हैं कि जितनी अच्छी से अच्छी चीज़ें मिल सकें, या बाहर की स्टैंडर्ड्स की किताबें पढ़ें, जैसे कि मीक्स एंड मीक्स एक सिंपल आसान लफ्ज़ों में लिखी हुई किताब है। वैसे तो कैरन ब्रॉक है या दूसरी कैसो है, अच्छी अच्छी किताबें जो लेटेस्ट अपडेटेड हैं, लेकिन अगर आप मीक्स भी पढ़ लें, सिंपल सी जो शुरू से चलती हुई आ रही है, तब भी आपको बहुत फायदा होगा। अच्छा, तो अब हम अपनी इन तमाम चीज़ों को आगे प्रोसीड करते हैं। क्या बिजनेस स्टार्ट करने से रिलेटेड हमने बातें सीखी थी, सही है? कि बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है, नंबर 1। नंबर 2, एक्सपेंस से रिलेटेड बातें सीखी, सही। एक्सपेंस अगर हो जाए तो बैंक की पास होती है, यानी एक्सपेंस हो गया और पैसे दे दिए, याद है? एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा, अभी एक्सपेंस हुआ नहीं है, एडवांस में पेमेंट दे रहे हैं, प्रीपेड डेबिट कैश क्रेडिट, सही। सेम एज इट इज, एक्सपेंस हो तो गया लेकिन अभी तक पेमेंट ही नहीं, एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, सही। ये कल वाला मैंने लेक्चर को समझा, ठीक है, कल वाला बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। उसी की कड़ी अब हमने एक्सपेंस से रिलेटेड बातें सीखी थी, आज हम इनकम से रिलेटेड बातें सीखें। अगर इनकम हो जाती है तो फिर क्या करते हैं, सही है? बिल्कुल, अगर आप एक्सपेंस को वाइस वर्सा कर दें, उलट कर दें, इनवर्स कर दें, ब्लक्स कर दें, बिल्कुल उसको, वही इनकम का कॉन्सेप्ट है, सही। जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बोले, रूल्स याद होगा पक्के? हाँ बिल्कुल, जोर से बोलो, याद हो गए? सुनाओ जरा। हाँ, उसी तरतीब से जैसे मैंने बोर्ड पे लिखता हूँ उसी तरतीब से सुनाओ, क्या क्या होगा, सुनाओ। मुंह से तो कुछ बोलो, हाँ बोलो। बोर्ड पे लिखूं, है ना, मुझे पता। लिखूं क्या? डेबिट और क्रेडिट, सही। असेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, ये दोनों एक है, ये तीनों एक है, सही। इन दोनों में इजाफा डेबिट, कमी क्रेडिट, इसमें कमी डेबिट, इजाफा क्रेडिट, सही है ना? और स्टेप्स क्या है? स्टेप्स में क्या क्या बताया था मैंने? स्टेप्स के अंदर मैंने क्या क्या बताया था? स्टेप्स में मैंने बताया था कि सबसे पहले तर्जुमा वो तो करना ही करना होगा, फॉरेन टाइटल ढूंढना, उसमें इंक्रीज डिक्रीज की पहचानना, रूल पे अप्लाई करना है, रूल जो बोलेगा वो काम कर देंगे, एंट्री पास। ठीक है, स्टार्ट करें। तो सबसे पहली चीज मैं एग्जांपल लेता हूँ। अच्छा, हमने नंबरिंग याद है क्या थी? शुरू में कैपिटल से रिलेटेड 4 बातें सीखी थी, उसके बाद एक्सपेंस से रिलेटेड 3, सही। तो टोटल कितने होंगे?
7 एंट्रीज हो गई है ना, अब 8 करेंगे। रिसीव कमीशन ऑफ रुपीज 1000। सही। अच्छा, ये जितना बोर्ड वर्क हो अपने पास रजिस्टर के अंदर मैनुअली रिकॉर्ड करते रहना, ताकि आपके पास भी एक अच्छे से कॉपी वर्क तैयार हो। सही है कि आपको लेक्चर को रिपीट करना, देखने की जरूरत हो, आपके पास सारी चीज़ें मौजूद है जिस तरह फिजिकली क्लास होती है। ठीक है, और ये तो आपके लिए बेनिफिट्स हैं कि अगर आप ऑनलाइन या इसके ऊपर देख रहे हैं तो आप 10 दफ़ा एक ही लफ्ज़ को रिपीट करके दे सकते हैं, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या बोला जाए, इस क्लास में दोबारा क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। सही है। तो पहले क्या है, रिसीव्ड कमीशन, कमीशन वसूल करी ऑफ रुपीज 1000, 1000 रुपये। सही है। अच्छा है, अब आते हैं टाइटल। क्या है, मैंने क्या बताया था, जो सबसे आसान हो वो सबसे पहले करें। तो इसमें क्या है, रिसीव कमीशन 1000 रुपये, सबसे आसान क्या लिख रहा है। अब जो दिमाग में करना तो मैं यहाँ पर लिख रहा था, आहिस्ता आहिस्ता में ये लिखना लाइव कर दूंगा, चाहिए ना। तो फिर आप सिर्फ दिमाग में रखेंगे, फिर आहिस्ता 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 रखते रखते फिर वो भी मैं लाइव करूँगा। डायरेक्ट आपने पढ़ना और एंट्री बताना, फिर मजा आएगा इंशाल्लाह। सही है। अब तो टाइटल जो सबसे आसान लिख रहा है क्या है, 1000 रुपये लिए कमीशन, क्या है, पैसा, कैश। अच्छा देखो, अब आहिस्ता आहिस्ता इतनी दफ़ा मैंने आपको बोला था, एक चीज़ 1000 दफ़ा रिपीट होगी, आपको वैसे ही याद हो जाएगा, रूल से भी नहीं पूछना पड़ेगा। लेकिन शुरू में पूछ पूछ के चले, ज़्यादा भी मत पूछो। क्या है बताओ, कैश। पैसे ले रहे हो, इजाफा है कमी, इजाफा। दूसरा टाइटल मैंने क्या बताया था, पहले पे गौर कर लेना क्या कर रहा है, तो दूसरा ऑटोमेटिक समझ आएगा। पैसे ले लो, क्यों ले लो, कमीशन के लिए, इसका मतलब कोई टाइटल बनेगा कमीशन के नाम। अब सोचो, ले रहे हो पैसे के दे रहे हो, ले रहे हो, दे रहे हो तो आमदनी है क्या खर्चा, आमदनी। तो टाइटल क्या बन रहा है, कमीशन इनकम, ऐसे ही। लेकिन कमीशन के साथ ज़्यादा अच्छा जो लफ्ज़ होता है वो लफ्ज़ होता है अर्न। टाइटल कौन सा होना चाहिए, अर्न। देखो, जब कुछ एक दफ़ा सीख रहे हो तो बिल्कुल ऐसा सीखो, दुनिया की कोई सी भी किताब स्टैंडर्ड की लाई जाए और आपको बोले चेक करते हैं आपको कि आपका टाइटल सही है या गलत है, तो आपका सही निकलना चाहिए, फिर मजा है यार बाकी में हमने किसी से भी पढ़ा नहीं। यानी आज से 20 साल के बाद भी अगर आपको कभी चैलेंज हो जाए तो आपको याद आए यार, हाँ यार हमने किसी सरली से पढ़ा। मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, एक बड़े कौन से लोग माफ़ करें, लेकिन एक चीज़ है कि जैसे आज मैं भी कहता हूँ यार मैंने किसी से 20 साल पहले पढ़ा था, तो मैं उसकी तारीफ करता हूँ यार उसने ईमानदारी से पढ़ा, बाकी उनका भी पता है किसी ने 2 नंबर तरीके से बताया। सही है यार, वो याद रह जाती है चीज़ें। तो बस इंसान अच्छे अल्फाज में याद कर ले, इतना ही काफ़ी। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा, तो दूसरा क्या लफ्ज़ है, कमीशन। अब इसके साथ आप ऐसे तो कुछ भी लफ्ज़ लिख लो, कमीशन इनकम, कमीशन प्रॉफिट, कमीशन रेवेन्यू, कमीशन अर्न, सारे टाइटल चल जाएंगे। लेकिन बेस्ट कौन सा, कमीशन कमाई जो आती है ना, तो लिहाजा इसके साथ लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है अर्न। कौन सा, अर्न का अर्न इस्तेमाल, तो सेकंड फॉर्म अर्न। ठीक है, टाइटल क्या बनाएंगे हम, कमीशन अर्न। नहीं, कमीशन हो गई, कमीशन आमदनी हो गई, तो इसमें क्या हो रहा है, आमदनी में इजाफा हो रहा है या कमी हो गई, इजाफा हो रहा है। वही बात है, पहली दफा अगर जब भी कोई चीज होगी तो उसके अंदर इजाफा।
ये आपने क्या करा है, दिमाग में सोचा। क्या करा, दिमाग में सोचा। अच्छा, ये तो आपने दिमाग में सोचे। अब हम मुझसे पूछते, वैसे तो आपको खुद याद हो जाना चाहिए, लेकिन अब शुरू में तो मैं बार बार पे आपको एक्सरसाइज करूँगा, उसके बाद में आपको इंशाल्लाह डायरेक्टली बताना शुरू करते हैं। सही है। पहले जैसे कैश को पकड़ा, कैश इन पांचों में से एसेट्स, अब ये याद होना चाहिए, अगर नहीं याद से आप प्रैक्टिस नहीं करें। कैश इन पांचों में से एसेट्स, कैश में क्या हो रहा है, इजाफा, एसेट्स में इजाफा, डेबिट, तो एंट्री पास करते थे कैश क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर वो दूसरी चीज आपको इंटरेस्ट है या फिर दूसरा है कमीशन क्रेडिट है, पूछ के कमीशन अर्न इन पांचों में से क्या है, इनकम, आमदनी है ना, और कमीशन में क्या हो रहा है, इजाफा, इनकम में इजाफा, क्रेडिट। इस वजह से कमीशन अर्न क्रेडिट। क्लियर, ओके की रिपोर्ट यार, पक्का हो गया यार, बिल्कुल डू डिड डन, सही है। अच्छा जी, अब इसी के अंदर थोड़ा सा आगे पीछे जो टेक्निकल पॉइंट्स है उनको डिस्कस करते हैं। ये वाली तो ओके हो गई है। अब मैं आपसे पूछूंगा, अब आप डायरेक्ट बता रहे, सही है। अभी आपने क्या लिखा, सिंपल कमीशन लिखी, आप कुछ और ले लो। मिसाल के तौर पर इंटरेस्ट लिया, सही है, क्या ले लिया, इंटरेस्ट लिया, वो भी आपके लिए आमदनी हुई ना। अब डायरेक्ट मुझे बताओ, इसमें डायरेक्ट एंट्री बता दो, एंट्री क्या बनेगा, तो टाइटल ही सोचना होगा ना। यहाँ कमीशन की बजाय मैं लफ्ज लिखूँ इंटरेस्ट वसूल किया, तो क्या एंट्री पास हो, पैसा आया, कैश डेबिट, टाइटल क्या बनाओ। अब आपके ध्यान में आ रहा है इंटरेस्ट अर्न, नहीं इंटरेस्ट वो भी मैंने बताया ना, ये सारे लफ्ज लिख सकते हो, कमीशन भी लिख सकते हो, रेवेन्यू भी लिख सकते हो, अर्न भी लिख सकते हो, सब सही है। कमीशन के लिए बेस्ट लफ्ज होता है अर्न, सही। कमीशन की इनकम भी चलेगा, कोई मसला नहीं, आप कमीशन इनकम तो सब सही, लेकिन बेस्ट लफ्ज कौन सा, अर्न। इसी तरीके से इंटरेस्ट, उसके साथ भी इनकम चलाओ, सबके साथ ही इनकम चलाओ, कोई मसला नहीं, लेकिन इंटरेस्ट के साथ बेस्ट लफ्ज क्या है, रेवेन्यू। इंटरेस्ट के साथ बेस्ट लफ्ज क्या है, रेवेन्यू, सही है। अच्छा, क्या एंट्री पास हो, कैश डेबिट, इंटरेस्ट, रेवेन्यू, क्रेडिट। क्लियर, वरना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर किसी के साथ लफ्ज इनकम इस्तेमाल करो, कमीशन इनकम, इंटरेस्ट इनकम, सैलरी इनकम, जो चीज ले लो, सही है। एडवर्टाइजिंग ले लो, एडवर्टाइजिंग इनकम, सैलरी ले लो, सैलरी इनकम, कमीशन ले लो, कमीशन इनकम, बोनस ले लो, बोनस इनकम, इंटरेस्ट ले लो, इंटरेस्ट इनकम, टैक्स ले लो, टैक्स इनकम, जो ले रहे हो उसमें इनकम, कोई टेंशन की जरूरत नहीं। हाँ, आपसे कोई पूछे बेस्ट क्या है, एक होता है बेस्ट, वो क्या होगा, कमीशन के साथ क्या लफ्ज इस्तेमाल होगा, अर्न, बस कमीशन के साथ अर्न, सही है। एक फीस के साथ भी लफ्ज इस्तेमाल होता है, फीस, अर्न, फीस कमाई, सही। ये दो लफ्जों के साथ अर्न लफ्ज इस्तेमाल, बेस्ट की बात करते हैं। बाकी 99% हर चीज़ के साथ लफ्ज इस्तेमाल क्या होता है, रेवेन्यू, इंटरेस्ट रेवेन्यू, सही। और कोई चीज़ ले रहे हो वो रेवेन्यू, हर चीज़ के साथ साथ लफ्ज इस्तेमाल कर लिया जाएगा, रेवेन्यू। लेकिन इन दो लफ्ज़ों के साथ क्या इस्तेमाल किया जाएगा, फीस और क्या कमीशन के साथ अर्न, सही। बाकी और मैं रेंट ले रहे हो तो रेंट रेवेन्यू, इंटरेस्ट ले रहे हो इंटरेस्ट रेवेन्यू, सही। ये नॉर्मली अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। रेंट आ जाता है तो उसके साथ रेवेन्यू, इंटरेस्ट आ जाता है उसके साथ रेवेन्यू, कमीशन आता है तो उसके साथ अर्न, बस। हो सकता है आप मास्टर्स भी कर लो तो आपको ये गिनती के 3 ही टाइटल से वास्ता पड़ा, लेकिन मैं तो एक मैक्सिमम
चीज़ों के बारे में आपको बता दूँ कि शायद कभी ये हो जाए, शायद कभी वो हो जाए, तो आपको बेस्ट पता चले यार कि हाँ यार हमें किसी ने पहले से ही फर्स्ट ईयर के अंदर ये चीज़ों को बारे में समझाया था कि यार ये उसूल होते हैं ना। आप आज किसी कॉलेज के प्रोफेसर से भी पूछोगे तो उसको भी इतनी चीज़ें नहीं पता होती। तो देखो आजकल सारे कोई 100 की पैदावार है, जितना 5 ईयर में आता है उतना ही पता ना, आगे उनको पता है ना कभी बताते हैं। खैर तो ये क्लियर हो गया सही। इंटरेस्ट लिया तो क्या प्रोड्यूसिंग, कैश डेबिट, इंटरेस्ट रेवेन्यू क्रेडिट, रेंट लिया कैश डेबिट, रेंट रेवेन्यू क्रेडिट, फीस ली तो कैश डेबिट, फीस अर्न क्रेडिट। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। अब इसमें जैसे कल वाले में पहले के अंदर हमने जब रेंट पे किया था तो हमने क्या करा, अगर मैंने चेक के थ्रू पे किया हो तो वाला क्या गया था, कैश की बजाय बैंक। आज हम इसमें करके देखते हैं और फिर उसको सीखते हैं क्या कहानी है। अगर यही चीज हो और मैं आगे लिख लूं कि हमने कमीशन किसके थ्रू लिए, बाय चेक। कैसे लिए, बाय चेक लिए। अब क्या करो, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, तो स्वयं ही होगी और क्या असर है तो यहाँ पर कैश बैंक, कोई बैंक में नहीं आएगा, ये एंट्री रहेगी। अब दिमाग में है ये क्या मतलब, पहले तो ऐसा मानो चेक ले रहे थे तो बैंक था, वहां चेक दे रहे थे तो बैंक था, अब चेक ले रहे हैं तो बैंक तो नहीं है। अब यहाँ उसूल से जब आप चेक देने की बात आए, चेक देने की बात, चेक देने की बात, देने मेरे एक कर तो जब भी चेक देने, मैं इसलिए कह रहा था कि जिंदगी भर मेरी बात याद, जब भी चेक देने की बात आए तो आपने जिस बंदे को चेक दिया है वो जाएगा आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेगा, 100% आपका बैंक का होगा। तो कल हमने जब चेक दिया था तो बैंक क्रिएट किया, ठीक है। आज चेक दे रहे हैं, आज चेक ले रहे हैं, लेने के लिए याद रख लो चेक इज कॉल्ड कैश अंटिल डिपॉजिट। चेक हमारा एक किस्म का कैश ही होता है जब तक वो बैंक में जमा ना करा, जब तक वो बैंक में जमा ना करा। चेक भी हमारा एक किस्म का कैश होता है, ये बात हमेशा याद है। आई रिपीट, चेक इज कॉल्ड कैश अंटिल डिपॉजिट, डिपॉजिट कराने से पहले। अभी सिंपल चेक रिसीव किया तो आप इसको कैश ही बोलते हैं, जब तक इसको जमा ना करो। अगर मैं आगे लिखूं रिसीव कमीशन ऑफ ₹1000 by check and deposited in the bank on same day, और इस हाथ लिया और फटाफट बैंक में जमा करा। अब यहाँ पर कैश की बजाय क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, बैंक। जब तक ये लिखा ना हो कि चेक रिसीव एंड डिपॉजिट इनटू बैंक, तब तक बैंक नहीं आएगा। सिर्फ रिसीव लिखा हुआ तो आपने कैश, उसूल क्लियर हुआ। ओके, आगे बढ़ो। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। रिसीव कमीशन एडवांस ऑफ दिस, फिर वही कहा सेम कमीशन ली है लेकिन कैसे ले ली, एडवांस। तो सबसे आसान टाइटल क्या, ऐसा तो आया, तो ये तो फटाफट आपको दिमाग में कैश इजाफा। अब आमदनी एडवांस में ले लो तो उसको क्या कहते हैं, पेज रजिस्टर मत खोलना, खुद सोच के बताओ। मना कर रहा हूँ ना, खुद बंद करो, बंद करो। क्या नहीं है, नहीं बोला, चलो बताओ। अच्छा चलो फटाफट बताओ क्या होगा। आमदनी एडवांस में लेने को क्या कहते हैं,
अनअर्न, याद आया? लाइबिलिटी के हेडिंग में लिखाया था, मैंने बताया था प्रीपेड का उल्टा, एडवांस दे दो तो प्रीपेड, एडवांस ले लो तो अनअर्न, याद आया? तो इसका टाइटल क्या बनाएंगे, क्या ले रहे हैं एडवांस में? कमीशन, तो टाइटल क्या बना? अनअर्न कमीशन। और इसको भी जिम्मेदारी में क्या है? पहली दफा सीधी सी बात है। अब देखो मैंने क्या आपको बताया था, बेस्ट इसके लिए क्या टाइटल बनाया था? अर्न। मैंने यहाँ पर आपको खुद ही देखी है, यही टाइटल पढ़ा है, नहीं कमाए तो अनअर्न, याद आ गया? अब एक एक को पकड़ो और रूल पे अप्लाई करो और पूछो क्या करना है। कैश में इजाफा तो डायरेक्ट ही करना है, डेबिट। अब अनअर्न के पांचों में से क्या लायबिलिटी, और इसमें क्या होगा? इजाफा, लायबिलिटी में इजाफा, क्रेडिट, लिहाजा अनअर्न्ड कमीशन। ओके की रिपोर्ट यहाँ तक डन। आप किसी को कुछ भी बनाते चले जाओ। एडवांस में रेंट ले लिया, कैश डेबिट, अनअर्न्ड रेंट क्रेडिट, एडवांस में बोनस ले लिया, कुछ भी लेते चले जाओ, एंट्री यही हो, ठीक है? एंट्री सेम हो। कोई इशू यहाँ तक तो ओके की रिपोर्ट है। और लास्ट पॉइंट इसके अंदर क्या है, खुद बता दो क्या हो? कमीशन ड्यू बट नॉट येट रिसीव। कमीशन हो चुकी है लेकिन अभी तक हमने ली नहीं, इसका मतलब कमीशन हो गई है। नीचे जब आ जाती तो टाइटल क्या था? कमीशन अर्न। इसका मतलब एक टाइटल तो ये आ गया, इसमें तो दो राय है। कमीशन अर्न पहली दफा तो ये सीधी सी बात, एक टाइटल तो ये है ही ना, आमदनी हो गई तो कमीशन अर्न तो हो गई। क्या पैसा आया है? नहीं, बल्कि लेना है ना? कमीशन ली जाती है ना, तो लेना है, लेने को क्या कहते हैं? तो रिसीवेबल। तो टाइटल क्या बनाओगे? कमीशन रिसीवेबल। पहली दफा तो इजाफा ही, यानी देखो लेना है इजाफा, जब ले लोगे कमी में सही है। अब एक एक को पकड़ो और उनसे पूछो। कमीशन रिसीवेबल, रिसीवेबल इन पांचों में से किसकी हेडिंग में आता है? एसेट्स, याद है? कैश, बैंक, अकाउंट रिसीवेबल, रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, कमीशन रिसीवेबल, याद है? तो रिसीवेबल पांचों में से असेट, इसको क्या हो रहा है? इजाफा, असेट में इजाफा, लिहाजा कमीशन रिसीवेबल डेबिट। और कमीशन अर्न, कमीशन अर्न इन पांचों में से अर्न आमदनी, इनकम, और इसमें क्या हो रहा है? इजाफा, इनकम में इजाफा, क्रेडिट, कमीशन अर्न। क्लियर यहाँ तक? तो देखो ये तीनों चीजें क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। हमने इससे पहले कौन सा किया था? एक्सपेंस से रिलेटेड किया था, आज हमने इनकम से रिलेटेड कर दिया। बिल्कुल मेजर पॉइंट्स, अगर मैं फुल बिल्ड नहीं कराना होगा, इसमें चीज़ें 10 मिक्स कर दूँ तो पता चला ये भी गया वो भी गया, बिल्कुल सुकून से सेपरेट। आज के दिन आपने ये पढ़ा तो बस इसी पे कंसाइज करके पक्का कर, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, पता चलो कुछ भी समझ। ठीक है, फिर समअप कर लें क्या क्या चीज़ें थी। सिंपल आमदनी, पैसे ले ली, आमदनी हो गई, पैसे ले ली,
आमदनी भी हुई नहीं, एडवांस में पैसे ले लिए। आमदनी हो गई लेकिन पैसे नहीं, तीन ही बातें हो सकती थी, तीनों की दोनों। ठीक है, इसको आप जो एक्सपेंस हमने कल किया था उसी का उलट है, वहाँ देने की बात थी या लेने की बात, दोनों कॉन्सेप्ट हमारे। ठीक है, यहाँ तक पक्का कर लेना ताकि फिर अब आप मिसलेनियस एसेट्रा सेटअप छोटी छोटी दूसरी नई नई चीजें आएंगी, ये तीन बेसिक क्लियर। ठीक है, हाफिज़।